Assalamu alaikum. Today lecture is inkjet printer. It's the second application of electrostatics, which is called the inkjet printer. It's an also application of electrostatics. What is inkjet printer? अब inkjet printer हमारे पास होता क्या है? inkjet printer is a type of a printer. प्रिंट करने के लिए जो कॉमनली हमने आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिंटर हम जो है प्रिंट लेते होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, कंप्यूटर की फॉर्म में हमारे पास होता है या कंप्यूटर में कोई डाटा होता है उसका हम जो है प्रिंट कंप्यूटर के साथ हमारे पीसी के साथ जो है अटैच होता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। हम कॉमनली आज उस जर्नल प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे, वो कैसे काम करता है। वी यूजेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, मेन उसके वर्किंग के लिए, प्रिंट करने के लिए जो थ्योरी उसके अंदर यूज़ होती है वो क्या होती है? चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम यूज़ करते हैं पेपर को प्रिंट करने के लिए। वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। ठीक है, पेपर जो होता है उस प्रिंटर के अंदर मूव करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन द इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ इंक। तो उस इंक उसके अंदर मौजूद होती है, उस पेपर के ऊपर वो इंक जो होती है वो चली जाती है और जो पेपर हमने प्रिंट करना होता है, जो भी फिगर हमने प्रिंट करनी है, कोई रिटन फॉर्म हमने प्रिंट करना है, तो वो उसमें प्रिंट हो जाता है। So inkjet printer is a type of a printer which uses the electric charges in its operation. Electrostatics की application है। electrostatics में हम charges के बारे में पढ़ते होते हैं, तो ये charges को यूज़ करता होता है। अब इसका हम ऑपरेशन देख लेंगे, वर्किंग देख लेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। फिगर साथ आपको गिवन है। सबसे पहले बॉटम ऑफ द फिगर में जाएं। इस फिगर के बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंक सप्लाई, यहाँ ये हमारे पास स्टोरेज टैंक है, ये स्टोरेज कंटेनर है जिसके अंदर हमने इंक जो है वो स्टोर की हुई होती है। ये इस इंक के साथ हमने क्या किया हुआ है? एक पंप अटैच किया हुआ है। पंप हमने किस लिए अटैच किया हुआ है? इन ऑर्डर टू गिवन आउट द इंक विद लॉट्स ऑफ प्रेशर, ताकि प्रेशर के साथ इंक जो है वो मूव करे आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। जिस इंक सप्लाई में हमने इंक को प्लेस किया हुआ है उसके अंदर से इंक को फोर्सफुली मूव करवाने के लिए, उसको प्रेशर के साथ बाहर आउट करवाने के लिए हमने एक पंप अटैच किया हुआ है। तो अब इसमें पहला पॉइंट देख लें, इसमें क्या होगा? द इंक इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द स्मॉल नोज़ल। स्मॉल नोज़ल का मतलब होता है एक स्मॉल होल होता है जिसको हम ऑरिफिस कहते हैं, कि स्मॉल होल बिल्कुल ये पंप के ऊपर ब्लैक कलर पंप के साथ एक जो है वो अटैच है कंटेनर ब्लैक कलर का, और उसकी एंडिंग जो है बिल्कुल स्मॉल होल बना हुआ है। उस स्मॉल होल को हम क्या कहते हैं? ऑरिफिस कहते हैं, या उसको हम क्या कहते होते हैं? एक हमारे पास स्मॉल होल होता है। तो जैसे ही हम पंप को प्रेस करेंगे तो पंप से हमारे पास इंक क्या होगी? फोर्सफुली उस नोज़ल से मूव आउट होगी। अब प्रेशर से इंक को बाहर मूव करवाने का मकसद हमारे पास क्या था? द इंक इज़ फोर्स आउट ऑफ द स्मॉल नोज़ल एंड ब्रेक्स अप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स। देखिए, जैसे ही पंप के साथ जो कंटेनर जिसकी स्मॉल नोज़ है उसमें से जो इंक मूव आउट हो रही है वो स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में हो रही है। तो जब हम प्रेशर के साथ इंक को बाहर की, जैसे हमारे पास परफ्यूम्स की बॉटल्स होती हैं, तो उसको भी आप प्रेशर के साथ प्रेस करते हो तो जो परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो किस कन्वर्ट हो जाता है? छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो स्प्रिंकल हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका भी यही होता है कि जब हम उसको प्रेशर के साथ मूव करवाते हैं, वो प्रेशर के साथ परफ्यूम बाहर जो है मूव आउट होता है तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से वो इंक जब बाहर की तरफ मूव आउट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल होल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? जब वो स्मॉल होल्स में कन्वर्ट होगी तो फिगर साथ साथ देखते जाए। बिल्कुल इस नोज़ल के सामने हमारे पास दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक के ऊपर हेडिंग दी हुई है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरे के ऊपर डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब जैसे ये मूव करके आगे की तरफ जाएंगे ड्रॉप्स, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, सेकेंड पॉइंट देखें, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट पासिस थ्रू द टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, one is called the charging electrodes and other is deflection plates। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटालिक प्लेट होती है जिसको हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया होता है।
मेटेलिक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज जब देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जब मेटेलिक प्लेट्स को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड देते हैं। तो ये हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उस इंक के ड्रॉप को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टर्न करना, डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स उन जो ड्रॉप्स ऑफ द इंक है उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसको हमने हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया हुआ होता है। बैटरी के साथ हम अटैच करते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट का एक जो है टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, ये नेगेटिव के साथ अटैच होगा, और दूसरे हिस्से को हमने जो है वो ग्राउंड किया हुआ है, ये नेगेटिव। अच्छा जी, अब फिर क्या होगा, व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ओवर द रीजन ऑफ द पेपर विच आर नॉट टू बी कॉपीड। ठीक है, जो हमारे पास कॉपी जिस पेपर को करना है, वो जिस पेपर का वो हिस्सा जो हमने कॉपी नहीं करना, जहाँ पे सिर्फ रिटन फॉर्म होता है, रिटन लिखा होता है, सिर्फ उसको कॉपी हम नहीं करना है, बाकी एरिया को तो हमने कॉपी नहीं करना। तो जो एरिया हमें खाली स्पेसेस होती हैं राइटिंग के अलावा या फिगर के अलावा, वो तो हमने कॉपी नहीं करना होता। तो उस दौरान क्या होता है, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज़ लेफ्ट ऑन। तो जब जो पार्ट ऑफ द पेपर हमने कॉपी नहीं करना, उस वक़्त हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब चार्जेस इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, इट गिव्स इंक ड्रॉपलेट अ नेट चार्ज। क्योंकि वो ऑन है, जैसे ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान में से वो इंक पास होगी तो वो उस इंक के ड्रॉप्स पे भी चार्ज हो जाएंगे, यानी कि हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज किसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये इंक के ड्रॉप नोज़ल से निकलने के बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास हो रहे हैं, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड को उस वक़्त हमने ऑन किया हुआ है। किस वक़्त ऑन किया हुआ है, उस वक़्त पेपर के वो पार्ट जिनको हमने कॉपी नहीं करना, जो खाली स्पेसेस हैं, उस वक़्त जो इंक गुज़र रही होती है, उस वक़्त हमने क्या कर देना है, चार्जिंग कर देनी है। अब जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे तो फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्लेट्स डाइवर्ट्स चार्ज ड्रॉप्स इनटू द गटर। क्योंकि डिफ्लेक्शन है ना, उन प्लेट्स को भी हमने चार्ज दिया हुआ है, तो जैसे ही उसमें से पास होंगे, अगर पॉजिटिव हैं तो वो जो नेगेटिव प्लेट होगी वो उसको क्या कर देगी, डायरेक्शन को चेंज कर देगी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसको डायरेक्शन चेंज कर देगी। क्योंकि अगर न्यूट्रल होते तो फिर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या है, चार्ज हैं, तो उसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव में से गुजार रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या कर देगी, उनकी डायरेक्शन सीधे वो नहीं जाएंगे बल्कि साइड पर टर्न होंगी। जब फिगर में भी देखें कि वो ड्रॉप्स क्या गए हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो इन दिस वे सच ड्रॉप्स आर नॉट एबल टू रीच। तो बिल्कुल सामने जो पेपर जिसको हमने प्रिंट करना होता है, तो वो इंक जो है उस पेपर पे जा नहीं पहुंचती, बल्कि साइड पे हमने यहाँ पे कैचर लिखा हुआ है, इसको गटर भी कहते हैं, उस कंटेनर के अंदर जो है वो चली जाती है। अच्छा जी, अब सेकंड इसका क्या है कि व्हेन एवर द इंक इज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर, और जब हमने जो पार्ट ऑफ द पेपर हमने क्या करना है, कॉपी करना है, तो उस वक़्त तो हमें इंक क्या चाहिए, पेपर के ऊपर चाहिए। तो उस वक़्त हम क्या करेंगे, द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, तो उस वक़्त वो क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ़ कर देगा। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑफ़ हो जाएंगे। अब ऑफ़ होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास इंक चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजर तो रही होगी, लेकिन क्योंकि वो ऑफ़ है तो इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो फिर हमारे पास ये जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे, जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे, तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डाइवर्ट नहीं कर सकेंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकेंगी। सो द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। तो हमारे पास जो अनचार्ज ड्रॉप्स होंगे, कब अनचार्ज ड्रॉप हमारे पास आएंगे, जो पार्ट ऑफ द पेपर हमने क्या करना है, कॉपी करना है, तो वो स्ट्रेट जो है वो मूव करके पेपर के ऊपर वो इंक क्या हो जाएगी, चली जाएगी, थ्रो होगी उसी पैटर्न के अंदर जिस पैटर्न के अंदर हमारे पास वो पेपर में रिटर्न मटेरियल मौजूद होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक पेपर जो होता है वो प्रिंट होता है। तो ये तो हमने सिंपल एक ब्लैक इंक पढ़ा है। इसी तरह से इंकजेट प्रिंटर के नाम से प्रोड्यूस द कलर कॉपीज़। तो कलर प्रिंटर्स आपने सुना होगा कि कलर प्रिंट लेना है तो उसमें हम पे डिफरेंट कलर की इंक को यूज़ करके उसको कलरफुल पेपर में प्रिंटिंग कर सकते हैं।